हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है रोबोकॉप। रोबोकॉप 1980 में बनी एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एरन, डैनियल ओ हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकुल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडवन न्यूमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओहालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयॉर्क ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। जुलाई 1987 में रिलीज होने पर रोबोकॉप ने $53.4 मिलियन फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एरन, डैनियल ओ हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकुल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडवन न्यूमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओहालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयॉर्क ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी।
निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वारेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वारेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन
पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वार्नर ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं। पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वार्नर ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में
अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्ने स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपो को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्ने स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपो को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और
माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्हन ने किया है और लेखक एडविन न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और
को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्होन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टेक्सास में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया।
उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वारेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियन पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वारेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन
पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमैन ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं। पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ
समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्हन ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिchael फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्हन ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी, रोनी कॉक्स,
कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्होन ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया,
जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटक रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमैन ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्होन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टेक्सास में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वर्होन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटक रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमैन ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता
जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्न ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूमैन ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोर्न ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्न ने किया है और कहानी लिखी है एडवर्ड न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन
पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने। अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वेरनहोल्म ने किया है और लेखक एंड्रू न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में
अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपो को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्हन ने किया है और लेखक एडविन न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हलिडी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपो को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाट्य रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्हन ने किया है और लेखक एडविन न्यूमैन और
माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमेयर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्होन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वर्होन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा चरम पर थी और स्वीकार्य नाटकीय रेटिंग पाने के लिए कई दृश्यों को छोटा या संशोधित किया गया। फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल वर्होन ने किया है और लेखक एडविन न्यूमैन और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमेयर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्होन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और
को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्हन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ।
रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियर पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्होन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टेक्सास में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन नुमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियर पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता
जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वार्नर ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रॉबर्ट बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन ल्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वार्नर ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रॉबर्ट बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोबोकॉप पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन ल्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया।
उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन ल्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियन पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन ल्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियन पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर
काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटिन ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कोक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटिन ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कोक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी
धमाकेदार कमाई की मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियस पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई की मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में इस सेट पर काम करते हुए न्यूयर ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वर्न ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यवहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेगा कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्हन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ'हालिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन
पोलेडोरिस ने उत्पादन कंपनी है ओरियर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूलैंड ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने। अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ हैलिनी और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके यह मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूलैंड ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेवियस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वॉरेन ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टॉक्सन में हुआ। रोबन बेंटी ने व्यावहारिक प्रभाव, हिंसक रक्तपात और रोपों को पोशाक बनाने में विशेष प्रभाव टीम का नेतृत्व किया। वैन ने पूरी फिल्म में हिंसा पर जोर दिया, जिससे यह इतनी विचित्र हो गई कि यह हास्यास्पद लगने लगी। सेंसर बोर्ड का मानना था कि यह बहुत ज़्यादा और माइकल ने किया है। फिल्म में पीटर वेलर, नैन्सी एलन, डैनियल ओ हैलिनी, रोनी कॉक्स, कर्टवुड स्मिथ और मिकल फेरन ने अभिनय किया है। निकट भविष्य में अपराधग्रस्त डेट्रॉइट में स्थापित रोबोकॉप पुलिस अधिकारी एलेक्स मर्फी पर केंद्रित है, जिसकी अपराधियों के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसे मेका कॉर्पोरेशन ओपन कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा साइबर्ग कानून प्रवर्तक रोबोकॉप के रूप में अपने पूर्व जीवन से अनजान रोबोकॉप अपनी मानवता के बचे हुए टुकड़े के साथ समझौता करते हुए अपराध के खिलाफ अभियान चलाता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा पॉल वर्होन ने किया है और कहानी लिखी है एडविन न्यूमियर ने। माइकल माइनर ने द्वारा उत्पादित है। अर्नेस्ट स्मिथ ने। अभिनेता हैं पीटर वेलन, नैन्सी एलन, डैनियल ओ हैलिनी
और छायांकन है जोस्टी वैकेनहॉर्न। संगीत दिया है बेसिन पोलेडोरिस ने। उत्पादन कंपनी है ओरियल पिक्चर्स द्वारा वितरित है ओरियस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 17 जुलाई 1987। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $13.7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $53.4 मिलियन की कमाई करके मूवी धमाकेदार कमाई कर मूवी सुपर डुपर हिट में शुमार हो गई। ब्लेड रनर 1982 में सेट पर काम करते हुए न्यूलैंड ने इस फिल्म की कल्पना की थी और उन्होंने माइकल माइनर के साथ मिलकर इस विचार को विकसित किया। उनकी पटकथा 1985 की शुरुआत में ओरियन पिक्चर्स की और निर्माता जॉन डेविस ने खरीद ली थी। निर्देशक ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। वार्नर ने पटकथा को 2 बार खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी वाक्यात्मक विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, जब तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर दिया। फिल्मांकन अगस्त और अक्टूबर 1986 के बीच मुख्यतः डलास टेक्सास में हुआ। रोबन